Hello student, welcome back. Today we'll start a new lesson 5th, separation of substance. सेपरेशन होता है सब्सटेंसेस को, पदार्थों को अलग अलग करना। तो फिफ्थ लेसन में हम पढ़ेंगे इन आवर डेली लाइफ देयर आर मैनी इंस्टांसेस व्हेन वी नोटिस ए सब्सटेंस बीइंग सेपरेट फ्रॉम ए मिक्सचर ऑफ मटेरियल। हम अपने डेली लाइफ में देखते हैं कि बहुत से पदार्थों को एक चीज़ में से दूसरी मिक्सर में से अलग किया जाता है। टी लीव्स आर सेपरेट फ्रॉम द लिक्विड विद स्ट्रेनर वाइल प्रिपेयरिंग टी। जैसे ही हम चाय बनाते हैं, चाय की पत्तियों को छलनी में अलग निकाल लेते हैं चाय के बाद बनने के बाद, और चाय को अलग निकाल देते हैं। सेपरेटिंग टी लीव्स विद ए स्ट्रेनर। तो इस तरह से हम स्ट्रेनर के साथ चाय की पत्तियों को सेपरेट कर लेते हैं। ग्रेन इज ए सेपरेट फ्रॉम स्टाल्क वाइल हार्वेस्टिंग। और जो ग्रेन होता है अनाज, दानों को हम भूसे के अंदर से हार्वेस्टिंग करके मशीनों के साथ उसको अलग कर लेते हैं, भूस में से अनाज को अलग कर लेते हैं। मिल्क और कर्ड इज चर्नड टू सेपरेट द बटर। और दूध और दही में से चर्निंग के मेथड के साथ हम उसको फेर के उसके अंदर से बटर अलग, मक्खन को अलग कर लेते हैं। एज वी लर्न इन चैप्टर 3, जैसा हमने चैप्टर 3 में पढ़ा था, वी गिन कॉटन टू सेपरेट इट्स सीड फ्रॉम द फाइबर। तो गिनिंग के द्वारा हम कॉटन, जैसे कि हम लेसन 3 में फाइबर वाले लेसन में पढ़ा था कि कॉटन के जो बीज थे, सीड्स को अलग कर लेते हैं। उसके बाद उसको कॉटन से हम फाइबर बनाते हैं, फैब्रिक बनाते हैं, धागे बनाते हैं और कपड़ा बनाते हैं। परहैप्स यू माइट हैव ईटन साल्ट, दलिया और पोहा इफ़ यू फाउंड इट हैड चिलीज इन इट, यू मे हैव केयरफुली टेकन दैम आउट बिफोर ईटिंग। जब आप कभी दलिया खाते हो, नमकीन दलिया खाते हो, पोहा खाते हो, तो अगर आपको लगता है कि इसके अंदर मिर्चें हैं तो उस मिर्च को हम आराम से अलग कर सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर सबूत मिर्च डाली होती है, तो हम उसको अलग से निकाल देते हैं। Suppose you are giving a basket containing mangoes and guava and ask to separate them. What would you do? सपोज करो कि अगर आपके पास एक बाल्टी में से आम और अमरूद डाल के रख दिए जाएं, तो आपको उनको अलग करने के लिए कहा जाए, तो आप क्या करोगे? पिक आउट वन काइंड एंड प्लेस दैम इन ए सेपरेट कंटेनर, राइट। तो आप उसको, जो आम है उनको अलग रख दोगे और अमरूद हैं उनको अलग रख दोगे, ठीक है। सीम्स ईजी बट इफ़ द मटीरियल वेंट टू सेपरेट आर मच स्मॉलर देन मैंगो और गुआवा। अगर मटेरियल, क्योंकि आम और अमरूद को तो हम आसानी से अलग कर सकते हैं, परंतु अगर मटेरियल उससे भी छोटा और बारीक हो तो उसको अलग कैसे किया जाएगा? इमेजिन यू आर गिविंग ए ग्लास ऑफ सैंड विद साल्ट मिक्स इन इट्स। अगर आपको एक गिलास के अंदर रेत और नमक डाल के दे दिया जाए, इम्पॉसिबल, आप उसको अलग अलग कैसे करोगे? इवन टू थिंक ऑफ सेपरेटिंग साल्ट फ्रॉम दिस मिक्सचर बाय पिकिंग आउट ग्रेन ऑफ सैंड बाय हैंड। तो इस मिक्सचर से हम कभी भी नमक को और रेत को अलग नहीं कर सकते, तो ना ही इसको हैंड पिकिंग कर सकते हैं, हाथ से बाहर निकाल सकते हैं। एक्टिविटी 1 में दे रखा है, इन कॉलम 1 ऑफ टेबल 5.1 आर गिवन ए फ्यू प्रोसेस ऑफ सेपरेशन। तो टेबल दे रखी है उसमें, द पर्पज ऑफ सेपरेशन एंड द वे सेपरेटेड कंपोनेंट यूज इन इट इज़ मेंशन इन कॉलम 2 एंड 3 रिस्पेक्टिवली। तो कॉलम 2 और 3 में बता रखा है कि उसका क्यों सेपरेट किया गया है, क्यों कर रहे हैं हम। हाउएवर द इंफॉर्मेशन गिवन इन कॉलम 2 एंड 3 जंप्ड अप, कैन यू मैच ईच। देखिए ये टेबल 5.1 है। वाई डू वी सेपरेट सब्सटेंस, हम सब्सटेंस को सेपरेट क्यों करते हैं? फर्स्ट में है सेपरेशन प्रोसेस। फर्स्ट है सेपरेट स्टोन फ्रॉम राइस, कि पत्थर को चावल में से अलग करना। क्यों करते हैं? पर्पज़ फॉर विच वी डू द सेपरेशन, क्यों कर रहे हैं? द सेपरेट टू डिफरेंट बट यूजफुल कंपोनेंट। तो हम इसमें से दो अलग अलग कंपोनेंट को सेपरेट करते हैं, पत्थर को अलग कर लेंगे और चावल को अलग कर लेंगे, दोनों इंपॉर्टेंट हैं।
वट डू वी डू विद द सेपरेशन कंपोनेंट, हम सेपरेटेड कंपोनेंट के साथ क्या करेंगे? वी थ्रो अवे द सॉलिड कंपोनेंट, जो सॉलिड है, पत्थर है, उसको बाहर फेंक देंगे और चावल को हम अपने यूज़ के लिए रख लेंगे। तो दूसरा मेथड है चर्निंग मिल्क टू ऑब्टेन बटर, मिल्क को चर्निंग करते हैं, फेरते हैं, तो उससे बटर मक्खन प्राप्त करते हैं। टू रिमूव नॉन यूजफुल कंपोनेंट, तो हम उसमें से क्या करते हैं, नॉन यूजफुल कंपोनेंट जो है हमारी जो बटर मिल्क है, लस्सी है, छाछ है, उसको हम अलग करने के लिए उसको बटर निकालते हैं। वी थ्रो अवे द इम्प्योरिटीज़, तो जो उसके अंदर छाछ है, लस्सी है, वैसे उसको थ्रो अवे नहीं किया जाता, वैसे उसको भी हम ड्रिंक कर लेते हैं, पी लेते हैं। तो लस्सी को भी हम यूज़ कर सकते हैं, और जो हमारा मक्खन है, मेन पर्पज़ है मक्खन का, तो वो हमारे बटर जो है वो हमारे लिए मेन कंपोनेंट है, जो कि जो छाछ है वो हमारे लिए उस समय मेन कंपोनेंट नहीं है। सेपरेशन टी लीव्स, जो चाय की पत्तियों को सेपरेट करना, अलग अलग करना। टू रिमूव इम्प्योरिटी और हार्मफुल कंपोनेंट, तो हम क्या करते हैं, जो इम्प्योरिटी है, अशुद्धता है, अशुद्धियों को और हार्मफुल होता है नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थ, उसको अलग कर देते हैं चाय में से। वी यूज़ बोथ द कंपोनेंट, हम दोनों को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि चाय को भी हम यूज़ कर सकते हैं, और चाय की पत्ती जो हमने स्ट्रेनर से निकाली है, छलनी से छान लिया है, उसको भी हम पेड़ पौधों में एक खाद के रूप में डाल सकते हैं। द प्रोसेस विद इट्स पर्पज एंड द वे सेपरेट कंपोनेंट आर यूज्ड, इस तरह से हम इस में अलग अलग कंपोनेंट्स को यूज़ कर सकते हैं, सेपरेट करते हैं। वी सी दैट बिफोर वी यूज़ ए सब्सटेंस वी नीड टू सेपरेट हार्मफुल और नॉन यूजफुल सब्सटेंस दैट मे बी मिक्स विद इट। हम देखते हैं कि किसी भी पदार्थ को यूज़ करने से पहले हम उसमें से जो हमारे नुकसानदायक पदार्थ हैं उनको अलग कर देते हैं, और जो हमारे लिए यूज़फुल नहीं है, अवश्य हमारे बॉडी के लिए नुकसानदायक है, उनको अलग कर लेते हैं। समटाइम वी सेपरेट इवन यूजफुल कंपोनेंट इफ़ वी नीड टू यूज़ दैम सेपरेटली, कई बार हम यूजफुल पदार्थ होते हैं, जो दोनों चीज़ें यूज़फुल है, दोनों को अलग अलग कर लेते हैं और उनमें से अलग अलग उसको यूज़ कर लेते हैं। द सब्सटेंस टू बी सेपरेटेड बाय बी मे बी पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइज और मटेरियल, जिस मटेरियल के अंदर से हम सब्सटेंसेस को अलग करते हैं वो मोटे भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं, पतले भी हो सकते हैं, तो उन सबको अलग अलग करने के लिए सेपरेशन मेथड यूज़ किए जाते हैं। दीज मे बी इन एनी 3 स्टेट ऑफ मटेरियल्स, तो 3 स्टेजेस में हो सकते हैं, वो सॉलिड में हो सकता है, लिक्विड में हो सकता है, गैस में हो सकते हैं। तो तीनों स्टेजेस में हाउ वी डू सेपरेट सब्सटेंस मिक्स टुगेदर इफ़ दे हैव नो सो मैनी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, तो हम अगर उसके अंदर अलग अलग कई चीज़ों को मिक्स कर दिया गया है, उनको अलग अलग करने के लिए क्या करेंगे, उनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं, डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, हर एक चावल की अलग है, दाल की अलग है, तो अनाज की अलग है, तो उन प्रॉपर्टीज़ के आधार पर उनको अलग अलग किया जाता है। मेथड फॉर सेपरेशन 5.1 है मेथड। फर्स्ट वी विल डिस्कस सम सिंपल मेथड ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंस दैट आर मिक्स्ड टुगेदर, तो हम यहाँ पर कुछ सिंपल सब्सटेंसेस को मेथड जो है अलग करने के मेथड के बारे में बात करेंगे। यू मे कम अक्रॉस सम ऑफ दिस मेथड बीइंग यूज्ड इन डे टू डे एक्टिविटी, तो हम इनमें से अपने दिन प्रतिदिन हम इनमें से कुछ ना कुछ मेथड्स को यूज़ करते रहते हैं। हैंड पिकिंग, सबसे पहले हैंड पिकिंग है, एक्टिविटी 2 में है। ब्रिंग ए पैकेट ऑफ फूड ग्रेन परचेज्ड फ्रॉम ए शॉप टू क्लासरूम, now spread the grain on a sheet of paper. Do you find any one kind of grain on the sheet of paper? तो क्या करना है कि दुकान से भोजन अनाज खरीदना है और उसको रख के क्लासरूम में, नाउ सेपरेट द ग्रेन, और उनको अनाज को अपने सामने फैला लेना है, शीट पे पेपर के कागज़ के ऊपर रख लेना है। डू यू फाइंड एनी काइंड ऑफ ग्रेन्स ऑफ द शीट ऑफ पेपर, कि उस शीट के ऊपर कौन कौन से क्या अनाज है। आर देयर पीस ऑफ स्टोन हस्क ब्रोकन ग्रेन एंड पार्टिकल्स ऑफ एनी अदर ग्रेन इन इट, क्या उसके अंदर कोई दूसरे कंकर पत्थर या फिर भूसा या कुछ दूसरे टूटे हुए अनाज के दाने या फिर कोई और पार्टिकल्स उस अनाज के अंदर मिला हुआ है क्या। नाउ रिमूव विद योर हैंड द प्रोसेस ऑफ स्टोन हस्क एंड अदर ग्रेन फ्रॉम इट,
तो हम उसको क्या करेंगे, अगर पत्थर होगा तो उसको भी हाथ से निकाल देंगे, अगर उसके अंदर भूसा होगा उसको भी हाथ से निकाल देंगे, और अगर कुछ दूसरा अनाज मिला हुआ उसको भी हाथ से निकाल देंगे। तो इस मेथड को कहते हैं, दिस मेथड ऑफ हैंड पिकिंग कैन बी यूज फॉर सेपरेट स्लाइटली लार्जर साइज इम्प्योरिटी लाइक द पीस ऑफ डर्ट स्टोन एंड हस्क फ्रॉम व्हीट राइस एंड पल्सेस। तो इस तरह से इस हैंड पिकिंग मेथड से हाथ के द्वारा हम उसको बाहर निकाल देंगे। इस मेथड को जो कि यूज़ फॉर सेपरेट स्लाइटली, जो कि साइज़ में बड़े होंगे, थोड़ी इम्प्योरिटी जो अशुद्धियाँ हैं उसके अंदर पत्थर भी हो सकता है, कंकर हो सकता है, भूसा हो सकता है, इसमें से अनाज को साफ़ कर सकते हैं। इस मेथड से हम चावल को साफ़ कर सकते हैं, और पल्सेस होता है दालों को हम इस मेथड से साफ़ कर सकते हैं। द क्वान्टिटी ऑफ सच इम्प्योरिटी इज यूज्ड नॉट वेरी लार्ज। तो इस तरह की इम्प्योरिटी में जो क्वांटिटी होती है इम्प्योरिटी की वह बहुत ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि अनाज के अंदर थोड़ी मात्रा में ये भूसा या कंकर पत्थर हो सकते हैं, बहुत थोड़ी मात्रा में, उसको हम हाथ से आसानी से बाहर निकाल सकते हैं। इन सच सिचुएशन वी फाइंड दैट हैंड पिकिंग इज ए कन्वेनियंट मेथड फॉर सेपरेटिंग सब्सटेंस। क्योंकि जहाँ पर थोड़ी मात्रा में इस तरह की और बड़े पार्टिकल हों, मोटे पार्टिकल हों, जिनको अलग आसानी से हाथ से किया जा सकता है, तो हम वहाँ पर इस मेथड को उपयोग करते हैं। तो नेक्स्ट है थ्रेशिंग। थ्रेशिंग करना, वी मस्ट हैव सीन बंडल ऑफ व्हीट और पैडी स्टॉक लेइंग इन फील्ड आफ्टर हार्वेस्टिंग द क्रॉप। जैसे ही हम अनाज को काट लेते हैं तो उसके बंडल बांध देते हैं, तो उसके बाद क्या कहते हैं, स्टाल्क आर ड्राइड इन द सन बिफोर द ग्रेन इज सेपरेट फ्रॉम देम। तो उस स्टाल्क जो होता है उसके सुखाया जाता है, अनाज को खेतों में सुखाया जाता है। उसके बाद सूखने के बाद जब अच्छी तरह सूख जाता है तो उसको थ्रेसिंग किया जाता है। ईच स्टाक हैज़ मैनी ग्रेन सीड अटैच टू इट। हर एक स्टाल्क होता है बाली, हर एक बाल के साथ जो है को बहुत से दाने जुड़े हुए होते हैं। इमेजिन द नंबर ऑफ ग्रेन सीड इन 100 ऑफ द बंडल ऑफ स्टाल्क लेइंग इन द फील्ड। तो हम अगर इमेजिन करें कि हमारे खेत में 100 से भी ज़्यादा बंडल, जिनको हम भार बोलते हैं, 100 से ज़्यादा बंडल पड़े हुए हैं, तो उनको के अंदर से अनाज को अलग करना है। हाउ डज़ द फार्मर सेपरेट ग्रेन सीड फ्रॉम दिस बंडल ऑफ स्टाल्क। तो इतने भूसे के अंदर से, इतनी स्टाल के अंदर से, घास के अंदर से हम किस तरह से उस अनाज को अलग कर पाएंगे। और वन में प्लक मैंगोज और गुआवा फ्रॉम द ट्री बट ग्रेन सीड आर मच स्मॉलर देन मैंगो और गुआवा। हम अगर पेड़ के ऊपर अमरूद या आम लगा हुआ हो आसानी से उसको तोड़ सकते हैं, परंतु अगर हम अनाज की बात करें तो अनाज तो बहुत छोटा होता है, क्योंकि वह मैंगो या गुआवा की तरह बड़ा नहीं होता, अमरूद की तरह बड़ा नहीं होता। तो उसको निकालने के लिए सो प्लकिंग दैम फ्रॉम देयर स्टाल्क वुड बी इम्पॉसिबल। अगर हम एक एक बाली को में से अनाज को निकालना शुरू करें तो वह इम्पॉसिबल है हमारे लिए, उसको हम आसानी से नहीं कर सकते। हाउ डज़ वन सेपरेट ग्रेन सीड फ्रॉम देयर स्टाल्क। तो किस तरह से हम ग्रेन को अलग कर सकते हैं। द प्रोसेस दैट इज़ यूज टू सेपरेट ग्रेन फ्रॉम स्टाल्क एक्स्ट्रा इज थ्रेसिंग। तो थ्रेसिंग के मेथड से हम इसको अलग कर सकते हैं। इन दिस प्रोसेस द स्टाल्क आर बिटन टू फ्री द ग्रेन सीड। तो हम उसमें क्या करते हैं, थ्रेशिंग के साथ हम चावल जो अनाज हो तो उसको किसी चीज़ के ऊपर जोर से ऊपर से मारते हैं, जैसे कि इस पिक्चर में दिखाया गया है। समटाइम थ्रेशिंग इज़ डन विद द हैंड हेल्प ऑफ बुलॉक मशीन्स आर यूज्ड टू थ्रेशिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ ग्रेन। तो उसको निकालने के लिए हम हाथ से भी उसको थ्रेशिंग कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, और कई बार उसके बैलों का भी सहारा लिया जाता है। और अब तो उसका ये सारा काम मशीनों से होने लग गया है। तो बहुत ही बड़ी, जब अनाज बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में होता है तो बहुत कई एकड़ की ज़मीन के ऊपर से अनाज निकालना होता है, तब वहाँ पर मशीनों के साथ हम अनाज निकालते हैं। तो इससे आगे का लेसन हम विनोविंग के बारे में बात नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए हैव ए ग्रेट डे।